बजट से पहले सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35, ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफे की मंजूरी। पेंशन 17.5% बढ़ेगी। कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। नए माली साल का 14,500 अरब से जायद हजम का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार बजट पेश करेंगे। 1000 सीसी से जायद इम्पोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह में इजाफा। लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स लगेगा। दिफा की मद में 1,804 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। अवाम को दरपेश मुश्किलात का एहसास है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। हुकूमत ज़राई शोबे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिद्दत पर खत्ती सरमाया कायम करेगी। छोटे किसानों के लिए बिलासूद कर्जों के प्रोग्राम में तौसीह की जाएगी। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास। 1,150 अरब रुपए के विफाकी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491.3 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई के शोबे के लिए 46.4 अरब रुपए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के शोबे की तरक्की के लिए 263.6 अरब रुपए की मंजूरी। आबी ज़खायर और शोबा आबी को 99.8 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत का गरीब तबके को महंगाई से बचाने के लिए रिलीफ देने का आज़म। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मकामी सनत की हौसला अफजाई की जाएगी। IT एक्सपोर्ट बढ़ाने का भी टारगेट। नौजवानों को रोजगार के मौके देने के लिए कारोबार में आसानियां दी जाएंगी। तरसीलात ज़र पाकिस्तान लाने के लिए सहूलियात देने का फैसला। नॉन फाइलर्स पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला। टैक्स नेट में भी लाया जाएगा बजट तकरीर के खदोखाल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बजट इजलास में शरीक होगी। वज़ीर आज़म से BAP के वफ़द के चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की क़यादत में मुलाकात। नाराज़ी दूर, हुकूमत की भरपूर हिमायत का अयादा। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों और मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी। लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़। इंपोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होने का इम्कान। $500 से महंगे फ़ोन पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 25% होगा। $350 से $500 तक मालियत के फ़ोन पर GST 1% इजाफे से 18% करने की तजवीज़। $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल पर भी ड्यूटी बढ़ाने का इम्कान। स्मार्टफोन्स की कीमतों में इजाफे की खबर पर आवाम में तशवीश। मुल्की मईशत पर कर्ज का बड़ा बोझ। एक साल के दौरान 14,900 अरब रुपए इजाफा। 2022 में मजमूई हजम 43 अरब 705 अरब था, जो 58,599 अरब तक पहुंच गया। आइंदा माली साल 7,300 अरब रुपए कर्ज और सूद की मद में अदा किए जाएंगे। हुकूमती उमूर और दीगर अखराजात के लिए मजीद फंड्स दरकार। सूरत हाल तशवीशनाक होने का खदशा। गैर मुल्की करेंसी के ज़ख़ीरा अंदोज इदारों और अफराद के खिलाफ एक्शन की तैयारियां। फाइनेंस बिल में अहम कानून साजी मुतारिफ करवाने का फैसला। बैरून मुल्क से आने वाले अफराद 1 साल के दौरान $1 लाख तक साथ ला सकेंगे। आमदन का जरिया नहीं पूछा जाएगा। बिल का मतन। गुज़रे 4 बरस बदहाली का सफर था। एक फितने ने मुल्की मईशत पर हमलावर होने की कोशिश की। अब ये सफर काम और तरक्की में तब्दील होगा। आज अवाम देखेंगे कि मुआशी विजन क्या होता है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। ज़राअत, बिजनेस और नौजवानों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज भी दिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मीडिया टॉक। नवाज शरीफ ने इंतखाबात में पार्टी को लीड करने की दरख्वास्त कबूल कर ली। इलेक्शन से कबल वतन वापस आएंगे। आम इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट पर पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया।
नून लीग को अक्सरियत मिली तो वजीर आजम वो बनेगा जिसे कायद नून लीग चाहेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। जमात इस्लामी की पनामा केस के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा आपको 7 साल बाद याद आया। अवामी मफाद का मामला है। इस वक्त मकसद सिर्फ एक ही फैमिली के खिलाफ केस चलाना था। अदालत के सामने पहले क्यों नहीं कहा गया ये सब लोगों का मामला है, साथ सुना जाए। जैसे सरदार तारिक मसूद का जमात इस्लामी के वकील से इस्तफसार, समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। पनामा के हवाले से एक खबर आम हुई। मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने गैर कानूनी पैसा लाकर छुपाया है। उसमें 436 पाकिस्तानी भी थे। इन 436 अपराध के हवाले से इदारे तहकीकात करें। जो लोग हुकूमत में आते हैं, जैसे ही वो हल्फ उठाते हैं, हुकूमत बनती है, तो वज़रा के, MNS के, सरकारी पार्टी के एहलकारों के तमाम केसेस ख़त्म हो जाते हैं, उनके फ़ाइलें बंद हो जाते हैं, और जो पार्टी अपोजिशन में आ जाती है उनके फ़ाइलें खुल जाते हैं। अवाम का पैसा तौबे से भी माफ़ नहीं होता है। अवाम का चोरी किया गया पैसा तौबा से भी मुआफ़ नहीं होता। एहतसाब करने वाले इदारे पनामा पेपर्स में शामिल 436 अफराद के खिलाफ तहकीकात करें। हल्फ लेने वालों के तमाम केसेस खत्म, अपोजिशन के मुकदमात खोल दिए जाते हैं। ये दोहरा मयार काबिल कबूल नहीं। सिराजुल हक की मीडिया टॉक। आज़ाद कश्मीर हल्का LA-15 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी फातेह जयाले उम्मीदवार ज़िया कमर 25,755 वोट लेकर कामयाब। हामियों का जश्न। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के मुश्ताक मिन्हास 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सिंध हाई कोर्ट का मेयर कराची के इलेक्शन में तमाम मुंतखब नुमाइंदों की शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म। पुलिस ने 4 गिरफ्तार UC चेयरमैन की फहरिस्त पेश कर दी। सिंध हुकूमत गिरफ्तार मुंतखब नुमाइंदों को बाहिफाजत सिटी काउंसिल पहुंचाए। मेयर और टाउन्स के इलेक्शन में शिरकत यकीनी बनाई जाए, अदालत की हिदायत। अली मोहम्मद खान फिर गिरफ्तार। एंटी करप्शन पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा को रिहाई के बाद गिरफ्तार कर लिया। ATC मर्दान ने रिहाई का हुक्म जारी किया था।